हेलो हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 9 से प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं। 11.1 जो एक्सरसाइज है वो शंकु पर आधारित है। शंकु जिसे आप देख सकते हैं जोकर की टोपी के जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर हम जो कोण खाते हैं ना आइसक्रीम वाले, उसके जैसा उल्टा कोण है। ओके, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपके पास ये एक वृत्त है आपके पास, जिसका व्यास है, क्या है ये इसके लिए व्यास, और इसका जो बीच का सेंटर पॉइंट है यहां से, इसे हम कोई नाम दें, डी नाम दिया, तो डी से सी तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और किससे दर्शाते हैं उसको, आर से। ऐसे ही ए से बीसी लाइन पर जो लंब डाला गया, डी जो लंब डाल रहे हैं हम, उसको हम बोलेंगे क्या, ऊंचाई है इस शंकु के लिए। क्या है, शंकु की ऊंचाई, जिसे हम किससे दर्शाएंगे, एच से। थर्ड हम बात करें इसमें, एसी जो लाइन है इसको बोला जाता है शंकु में तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम दर्शाते हैं किससे, एल से। ओके, शंकु के अंदर आपने देखा तो तीन चीजें हैं। पहली उसकी ऊंचाई एच से दर्शाते हैं, दूसरा है त्रिज्या आर से, और थर्ड है आपके पास इसमें तिर्यक ऊंचाई। आइए अब हम देखते हैं शंकु के सूत्र। शंकु के सूत्र की बात हम करें तो सबसे पहले जो काम आने वाला है हमारे पास वो है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ओके, सेकंड हम बात करें तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपके पास पाई आर, आर प्लस एल। अब दोनों में हमने देखा एल है, एल को हम किससे लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई। नोट करें हम, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र है आपके पास एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर को चेंज करें आगे तो क्या बनेगा आपके पास, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, ये तीन सूत्र हैं, इन तीन सूत्रों पर हमारी प्रश्नावली 11.1 जो है वो चलने वाली। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं, शंकु का व्यास दिया हुआ है हमें। व्यास का मीन्स ये वाली डिस्टेंस दी हुई है हमें, व्यास कितना है हमारे पास, 10.5। सेकंड हमें दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, मीन्स ये वाली, तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल का मान हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंसर जैसे ही हम करने हैं, सबसे पहले हम नोट करें शंकु का व्यास। शंकु का व्यास, व्यास का मीन्स क्या है, डी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले इसकी त्रिज्या। त्रिज्या का मीन्स आर ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला क्या आपके पास, व्यास बट्टे 2 मीन्स 10.5 बट्टे 2। आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, इतना रखें तो इतना रख सकते हैं। ओके, थर्ड हमें क्या दिया गया इसमें, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल हमें क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट किया हमने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है अपने पास पाई आर एल। पाई का मान हम नोट करेंगे 22/7 गुणा आर का मान क्या है आपके पास 10.5 बट्टे में 2, एल का मान है 10। ओके, सबसे पहले इस 2 को हम 10 से काट दें, कितनी बार कटेगा, 5 बार। 7 से हम इसको काटना चाहें तो 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचेंगे 3, जिससे आगे क्या बन जाएगा 35। तो 7 पंजे 35, बीच में ये पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, अब क्या करें, हम इनको गुणा करें इसको इसके साथ, 15 दूनी 30, फिर से 15 दूनी 30, और 3 हासिल थी 33। एक अंक से पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाया हमने,
नेक्स्ट किससे गुणा करना होगा, 5 से। इसको हम 5 से गुणा करें, पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के आगे की जो संख्या है उसको हम हटा सकते हैं, केवल 33 से गुणा कर लें 5 को, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में नोट किया जाता है, स्क्वायर के रूप में, और आयतन जब भी होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, क्यूब। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। इस बार व्यास कितना दिया हुआ हमें, 24 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई एल का मान हमें दिया गया है 21 मीटर। ओके, क्या पूछा गया हमसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करते हैं इसके आंसर में। सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उनको नोट करें हम। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल का मान हमारे पास 21 मीटर। सेकंड हमारे पास आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास का मीन्स डी आपको दिया गया है कितना है, 24 मीटर। इससे हमें ज्ञात करना होगा त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर, आर का मान ज्ञात करने के लिए d/2, डी का मीन्स क्या है यहाँ, व्यास, व्यास है 24/2, काट दें इसको, कितना आ जाएगा 12 मीटर। हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करें हम, शंकु का कुल पृष्ठीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पास पाई आर, आर प्लस एल। ओके, नोट करें हम इसमें, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है अपने पास 12, ब्रैकेट में आर, आर का मीन्स 12 और एल है आपके पास 21। ओके, 7 से 12 कटता तो है नहीं, तो क्या करें हम, इस पहले गुणा कर लें 12 को 22 से, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 दूनी 24 और 2 26, 264/7 गुणा, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा अपने पास 33। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका पहले भाग कर लें फिर 33 से गुणा करें, दूसरा क्या कर सकते हैं 33 को इससे गुणा करें फिर भाग करें। ओके, यहाँ हम करने वाले पहले गुणा कर लेते हैं इसका, 264 को 33 से गुणा किया हमने तो 3 चौके 12, 3 छक 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर से यही आएगा 2 9 7, 2 11 17, ये आया आपके पास 8712 बट्टे में क्या है 7। इस बार क्या करें हम, 7 का इसमें भाग करें तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, फिर ये बन जाएगा 17, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, फिर बचेंगे आपके पास, फिर से 3 बचेंगे, फिर से 7 चौक 28। ओके, पॉइंट, इस बार बचेंगे 4 जिससे बनेगा 7 पंजे 35, फिर बचने वाले 5 जिससे बनेगा 7 7 49। मीटर में अपना क्वेश्चन था तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला भाग आप इस टाइप से करके देख सकते हैं, 8 7 1 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 माइनस करने पर 1 आया, यहाँ से 7 17, 7 दूनी 14, क्या बचा आपके पास 3, फिर इस 1 को ले आएंगे यहाँ 31, 7 चौके 28, 7 चौके 28 माइनस किया तो क्या होगा आपके पास 3, फिर इसको ले 32 बना, फिर से क्या होगा 7 चौके 28 माइनस किया तो क्या होगा 4। अब अपने पास संख्या तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसमें नोट कर देंगे 0। 7 पंजे 35 माइनस किया 5, फिर से 0 लगाएंगे, 7 7 49 माइनस करने पर क्या रहेगा, एक आपके पास शेषफल रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। पॉइंट के बाद 2 स्थान तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, आपको क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेकंड आपसे पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इसमें आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल का मान तो क्वेश्चन में दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर। ओके, एक ही चीज हमें दी गई है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट के लिए। नोट किया हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल हमें क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया है, शंकु का
वक्र पृष्ठ हमें क्वेश्चन में दिया गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां हम नोट करें क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास पाई आर एल बराबर में क्या है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान रखने वाले हम 22/7 गुणा आर, आर हमें ज्ञात करनी है, इस वजह से हम आर ही रखने वाले हैं। यहाँ आर हमें क्या 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 करना है, ज्ञात करना है। ओके, आर ही रखा हमने इसको, गुणा एल का मान कितना है अपने पास 14, 7 से हम इसको काट दें, 7 दूनी बराबर में क्या आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इनको हम गुणा कर लें 22 के साथ, क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा में आर बराबर क्या है 308। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 44 इसके बट्टे में आ जाएगा और इसका भाग कर देंगे हम। 44 का भाग करें या फिर इसको हम काट लें, किससे काट दें, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से काटें तो 4 7 28, फिर से 2 बचेंगे, फिर से क्या बन जाएगा 4 7 28। अब क्या आपके पास 11, तो 11 एकम 11, 11 के पहाड़े में 77 आते हैं कितनी बार, 7 बार, 11 7 77। आर का मान क्या हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हुआ इसके लिए फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो चुका आपके पास। 7 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास त्रिज्या, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट का आंसर देखिएगा इसका। सेकेंड पॉइंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला है त्रिज्या, कितनी ज्ञात कर चुके हम 7 सेंटीमीटर। एल आपको क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पास पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमने ज्ञात किया था 7, ब्रैकेट में आर का मान 7, एल का मान है 14। इस 7 से इस 7 को हम काट दें, क्या बचा आपके पास 22, गुणा में इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हुआ 21, 21 का पहाड़ा बोल रहे हम, 21 दूनी 42, 4 हासिल, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका आपके पास इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज नंबर 4 आपके सामने, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया हमसे तंबू की तिर्यक ऊंचाई, एल हमें ज्ञात करनी है इसमें फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड हमसे पूछा गया तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए। कैनवास की लागत का मतलब क्या है, ये जो हम इस शंकुनुमा तंबू बनाए हैं इसके ऊपर जो कपड़ा लगता है उसकी लागत हमें बतानी। ओके, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा उसने दिया है कितना है 70 रुपए। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसी को हम 70 रुपए से गुणा कर देंगे तो वो उसकी क्या आ जाएगी, कैनवास की लागत। ओके, तो पहले क्या है, ऊंचाई दी गई आपको, ऊंचाई मीन्स एच, ये वाली ऊंचाई दी हुई आपको यहां से। ओके, एच इसका मान है आपके पास 10 मीटर। सेकंड आपको दिया गया इसमें त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आपके पास 24 मीटर। आर का मान, ये दो चीजें हमें दी गई, ये आपके पास 10 मीटर और त्रिज्या है 24 मीटर। हमें ज्ञात करना है एल, तिर्यक ऊंचाई। नोट करें हम, तिर्यक ऊंचाई एल हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आर का मान क्या है आपके पास 24, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस एच क्या है 10, इसका स्क्वायर करेंगे, किसमें अंडर रूट। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनता है अपने पास 676। ओके, 676 का रूट हम निकालें तो क्या आता है आपके पास 26 मीटर। ओके, कैसे ज्ञात किया, इस टाइप से देख लीजिएगा इसको आप। 676 का आपको रूट ज्ञात करना है तो इधर से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। यहाँ क्या आपके पास 6 है तो स्क्वायर में आपको देख लेना है कि 6 से छोटा नंबर कौन सा आता है। ठीक है, किस नंबर का स्क्वायर 6 से छोटा है आपके पास, तो हमने चेक किया तो क्या आता है 2, 2 दूनी 4। ओके, यहाँ जो संख्या 2 बार लिखी गई आंसर में लिखना है, इधर इनको जोड़ना है। इस साइड क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे क्या आ गया 2,
भाग करते हैं तब हम एक एक अंक को नीचे लेके आते हैं, लेकिन वर्गमूल करते समय हमें क्या करना होगा, एक जोड़ा जो है उसको नीचे लेके आना। ओके, इस 4 के पास हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर या तो 276 आए आपके पास या फिर इससे छोटी संख्या। इसके लिए हिंट कि आपके पास इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6। वर्ग में हम देखें तो इकाई का अंक 6 किस किस में आता है, एक तो 4 में आता है आपके पास, 4 चौके 16, है ना। दूसरा हम देखें तो 6 में आता है, 6 6 36। ओके, तो सबसे पहले हम इस 4 के पास इस 4 को नोट कर लें तो नंबर क्या बन जाएगा, 44, जिसे हम गुणा करें तो 4 चौके 16, एक हासिल, 4 चौक 16 और एक 76, 176। इससे छोटी संख्या है तो हम इसको और चेक कर लेते हैं। इसी 4 के पास मान लीजिए हम 6 नोट करते हैं तो अब गुणा करें, 6 6 36, 3 हासिल, 6 चौके 24 और 3 27, 276। एग्जैक्ट ये वाला नंबर आ रहा है तो हम इसको नोट करेंगे, किसको, 6 को, 276। ओके, यहाँ नोट किया हमने 6। क्या आंसर आया आपके पास, 26। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट, जैसे ही हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। एच आपके पास 10 मीटर, एल हमने ज्ञात किया कितना, 26 मीटर, आर अपने को क्वेश्चन में दी गई थी पहले से 24 मीटर। 3 चीज़ें हो चुकी है आपके पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। शंकु नुमा, शंकुनुमा तंबू है आपके पास, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकुनुमा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास क्वेश्चन में है पहले से 24, गुणा एल का मान क्या निकल के आया, 26। ओके, इन सबको हम गुणा कर लें। ओके, 22 को 24 से गुणा करें, 22 चौके 88, 8 हासिल, 22 दूनी 44, 44 और 8, 44 8 आपके पास हो जाएंगे 52, गुणा में क्या है 26, बट्टे में 7। इसको इतना ही रख लेते हैं क्योंकि आगे आपके पास क्या है, 70 रुपये है। ओके, इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रख लेते हैं स्क्वायर में। ये क्या आ गया आपके पास, शंकुनुमा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इस बार क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दिया हुआ है। नोट किया हमने, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है, 70 रुपये है आपके पास। हमें कितने के लिए ज्ञात करनी है, 528 गुणा 26 बट्टे में 7 मीटर स्क्वायर कैनवास। आप इसको पूरा कट करके करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ 70 रुपये से ज्ञात करना था, इसलिए हम 7 को बट्टे में ही रख रहे हैं। ओके, की लागत। ओके, इस बार किससे गुणा कर देंगे हम, 528 गुणा 26 बट्टे में 7, और कितने रुपए से करने वाले हैं इसको, 70 रुपये से। इसको हम इससे काट दें तो क्या आ गया अपने पास, 10। गुणा कर लें इन सबको, 528 को 26 से गुणा करें हम, 6 8 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 पंजे 30, 30 और 1 31। फिर 2 से करें, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, 8, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 3 1। यह है अपने पास 13,728। इसको गुणा करना है 10 से। जैसे हम इसको 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ गया आपके पास, 1,37,280 रुपये उस तंबुनुमा कैनवास की लागत आ जाएगी आपके पास। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।